हेलो दोस्तों, डीपी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक क्या है? वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या होता है? इसके पहले हमने स्पीड पढ़ लिया था, ठीक है। स्पीड के बाद में वेलोसिटी क्यों पढ़ रहे हैं? इसका एक रीजन है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी थी, है ना। उसके साथ में उसका केवल मैग्नीट्यूड था। केवल मैग्नीट्यूड होता और डायरेक्शन नहीं होता, तभी वो स्पीड में कन्वर्ट होता है ना। तो वेलोसिटी में ऐसा क्या चेंजेस है जो स्पीड से अलग है? थोड़ा सा माइनर, केवल माइनर डिफरेंस है। स्पीड ऑफ अ कार एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। मतलब स्पीड था तो उसमें केवल उसके मैग्नीट्यूड पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी में स्पीड के साथ साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। सेकेंड, अगर इसको थोड़ा डेफिनेशन में हम समझाएं तो क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की वेलोसिटी वो कहलाती है इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम, इतना केवल होता तो क्या हो जाता? वो स्पीड हो जाता। लेकिन इसके साथ में इन द डायरेक्शन दे रखा है, एक नई चीज दे रखी है जो कि डायरेक्शन है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो अभी आगे जैसे से पढ़ेंगे उससे समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज बनेगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, मैं बार बार इसे फोर्स कर रही हूँ, इसका मतलब समझना कि ये गिवन डायरेक्शन में है, अपॉन टाइम टेकन। आइए अब इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं। बॉडी ट्रेवल्ड डिस्टेंस एस, डिस्टेंस कितना लिया? एस लिया, इन अ टाइम टी, और वो गिवन डायरेक्शन में है। तब हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। इसका मतलब s क्या है? s है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, जो भी ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो वो बॉडी हो गया, उसका जो उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है ना, इन अ गिवन डायरेक्शन। ध्यान रखना, गिवन डायरेक्शन। ये जो गिवन डायरेक्शन की वजह से यही डिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। जनरली लोग यूज करते हैं डिस्टेंस को, इसलिए बार बार डिस्टेंस नाम लिया जाता है, लेकिन डायरेक्शन के होने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट में। साथ में टी, टाइम। तो टाइम टेकन, कौन सा टाइम है? पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, वो टाइम। ये दोनों चीज पता होगा तो तुम क्या निकाल लोगे? वेलोसिटी, वेग निकाल लोगे। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तीनों क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? देखो, 3 यूनिट दिए हुए हैं हमें। v दे रखा है, s दे रखा है, t दे रखा है। मान लो s और t दिया है तो v फर्स्ट निकल गया, ठीक है। सेकेंड, मान लो तुमसे टाइम पूछ लिया, ठीक है। वेलोसिटी और डिस्टेंस दे रखा है, टाइम पूछ लिया तो s अपॉन v हो जाएगा। इसी तरह से अब मान लो आपसे डिस्टेंस पूछ लिया तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इंटू टी हो जाएगा। तो आपके पास कितने इक्वेशन बन रहे हैं? 3। आंसर कितने न्यूमेरिकल बन सकते हैं? 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ठीक है। अब इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट इसका क्या होगा? एसआई यूनिट सेम जैसे कि स्पीड का था वैसे ही होगा, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ v, वेलोसिटी। एक तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं? मीटर सेकेंड इनवर्स। एक हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको भी क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। एक हो जाएगा किलोमीटर पर हावर, और ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर हावर इनवर्स। समझ में आया? तो ये क्या है? ये फर्स्ट हो गया अपना एसआई यूनिट, ठीक है। और 2 यूनिट इसके और हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कम स्पीड है तो सेंटीमीटर में जाएगा तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के बाद किलोमीटर में अगर हो रही है तो किलोमीटर पर हावर में होगा, ठीक है। ये समझ में आया आपको? अब इसको हम न्यूमेरिकल से समझते हैं। न्यूमेरिकल से अगर समझते हैं तो यहीं पे चेंज कर लेते हैं। मान लो कोई एक बॉडी है, या फिर कोई एक कार है या बाइक है, जो भी आप समझो, है ना। एक कार है, वो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, इन साउथ डायरेक्शन। और कितने टाइम में? इन टाइम 55 आवर, ठीक है। 5 आवर में 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, और किस डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में। समझ में आया आपको? तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल जो मिलेगा, उस न्यूमेरिकल के जो टर्म्स हैं वो आप अपने आप को लिख लेना है। हमें अपने आप से पता चल जाएगा कि क्या कौन सा इसमें फॉर्मूला लगाएं जिससे ये क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो 200 किलोमीटर क्या है? सबसे पहले किलोमीटर, इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या चल रहा है? सॉल्यूशन।
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है 200 किलोमीटर, ठीक है, इन साउथ डायरेक्शन, ठीक है। साथ में टाइम कितना दे रखा है, टाइम दिया हुआ है 5 आवर, ठीक है। तो मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा 200 किलोमीटर पर 5 आवर, ये कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन डायरेक्शन जरूर लिखना है, इन साउथ डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शन नहीं लिखोगे तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, वो किसका केवल मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो स्पीड बन जाएगा। आया समझ में आपको। तो ये अगर एग्जाम्पल उदाहरण की बात करें तो इससे समझ में आ गया कि वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। कहीं कहीं पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं पर हर जगह पे नहीं होते, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना आपने, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसके साथ में आपको मैंने बताया था कि डिस्टेंस स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो वेलोसिटी क्या होगा, इसमें स्केलर यानी मैग्नीट्यूड तो है ही है, मैग्नीट्यूड के साथ में क्या है डायरेक्शन भी है। बार बार बात इसी की कर रहे थे ना अभी तक हम, डायरेक्शन भी है। इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी इसमें हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। आया समझ में। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, कैसे वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर या फिर वेक्टर, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही बेसिक से बहुत ही ब्रीफ तक इसको पूरे उदाहरण के साथ में समझाया है, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है।